99.9% बच्चे ये 5 गलतियां करते जा रहे हैं और आप भी उन्हीं में शामिल हो। ये 5 मिस्टेक्स हैं जो आपकी परसेंटेज को डाउन कर देंगी। तो आपका ड्रीम गोल है ना कि मुझे तो 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, उसे भूल जाओ भैया। अभी से इनको इंप्रूव कर लो तो श्योरली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में हम टॉप 5 मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट लाइफ में जनरली बच्चे कर जाते हैं। उन मिस्टेक्स के साथ साथ हम उनके सॉल्यूशन की भी बात करने वाले हैं कि आप कैसे खुद को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, पावर ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप किसी दिन मोटिवेट हो गए, है ना, टीचर ने मोटिवेशन सेशन ले लिया या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, तो एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ गए, फिर मोटिवेशन गायब, फिर पूरे 6 दिन कुछ नहीं पढ़ा। भैया एक दिन 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है आप डेली 2-3 घंटे पढ़ो। सर आपने बोल तो दिया बट होता तो नहीं है। यस, मैक्सिमम बच्चों से कंसिस्टेंट स्टडी नहीं होती है क्योंकि आपके कंसेप्ट ही अधूरे हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहली बात तो प्लान योर डे। आपको अपना दिन प्लान करना है कि उठते ही आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपके पास फिक्स होना चाहिए कि आज मैं ये पढ़ूंगा। और दूसरी बात क्या है, टिक ऑफ कैलेंडर। ये आदत भी अभी से डाल लीजिए। आपने क्या करना है, एक कैलेंडर ले लो या फिर जो आपके पास कॉपी है उसमें डेट लिख लो पूरे मंथ की। जैसे सितंबर में वीडियो देखोगे, अक्टूबर में जब भी वीडियो देखोगे, पूरे मंथ की डेट लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 9 10। क्लियर? अब क्या करोगे, आज का अपना दिन प्लान करोगे। जैसे आपके पास फिजिक्स है, जैसे आपके पास केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, कुछ भी है, ठीक है, मैथ्स है या फिर बायो। तो फिजिक्स में आज मैं क्या पढ़ूंगा? आज मैं चैप्टर 1 की रिवीजन करूंगा, है ना, विद 30 MCQ। आज मैं केमिस्ट्री में क्या पढ़ूंगा? चैप्टर 2 पढ़ूंगा प्लस 20 न्यूमेरिकल्स कर लूंगा। चैप्टर 3 में मैथ में क्या करना, कुछ भी जो भी आपका है ना। बायो में मैं रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा प्लस उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लूंगा। तो ये आपका टास्क है। आपने टास्क डिसाइड कर लिया और जब रात को सोने लगो ना, इस कैलेंडर को टिक ऑफ कर दो, हाँ आज का मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। और डेली एक रियलिस्टिक टारगेट आप लोगों ने लेकर चलना। ये नहीं है कि आज मोटिवेट हुए, आज मैं 5 घंटे पढ़ जाऊंगा, 10 घंटे, कभी भी नहीं। स्टार्ट हमेशा स्लो करनी चाहिए, स्मॉल करनी चाहिए, छोटे छोटे टारगेट देने हैं खुद को। पहले कोशिश करो मैं 30-30 मिनट पढ़ूं, उसके बाद 40-40 मिनट, 50-50 मिनट, इस तरह से आप लोगों ने अपना गोल बड़ा करना है। बट कोशिश करनी है कि डेली पढ़नी है। और जो आपका 7th डे हो, भले ही वो आपका क्या हो, रिवीजन वाला डे हो, बट ये जो आपके 6 डेज होंगे ना, इसमें आप डेली के डेली एक टारगेट रखो, कैलेंडर को टिक ऑफ करो। और जैसे जैसे कैलेंडर को टिक ऑफ करते जाओगे ना, खुद को मोटिवेट खुद कर पाओगे कि हाँ यार बहुत दिनों से मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ। अब इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल रिवीजन। देखिए हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारा डाटा याद रखना होता है जो कभी भी एक बारी में हो नहीं सकता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्यों करनी है मल्टीपल रिवीजन? एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, आपने सुना होगा इसके बारे में, फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व ये क्या बोलती है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हमने कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो ये मान लो ये 100% है, ये हमारा 80% है, और ये 0% है, वो 7th डे तक हमारे पास सिर्फ 10% डाटा रह जाता है। जब हम उसी चीज को सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो हमारा लगभग 40% डाटा रहेगा। जब हम थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो शायद 80%, फोर्थ टाइम पढ़ेंगे तो 90%, और जब 5th टाइम पढ़ेंगे तो वही डाटा हमारे पास 100% तक रिटेन रहने लगेगा। ठीक है, अब अगली बात है कि सर मल्टीपल रिवीजन करनी कैसे है? तो देखिए मैंने आपको बोला हमेशा स्टार्ट स्मॉल। दूसरी बात, रिपीटेड रिवीजन करनी है आप लोगों को, है ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार पढ़ते रहना। जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, सेम डे उसको दोबारा से रिवाइज कर लो, ठीक है, सेम आपको दोबारा से रिवाइज, नेक्स्ट डे उसको फिर एक बार और पढ़ लो, भाई कल क्या पढ़ा था मैंने, फिर वीकेंड पे 7th डे पढ़ो, है ना, और फिर मंथ एंड पे। जब इतनी बार कोई चीज याद होगी ना तो वो आपकी लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेव हो जाएगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कभी भी पैसिव रिकॉल की बजाय एक्टिव रिकॉल वाला मेथड यूज किया। पैसिव रिकॉल क्या होता है, एक्टिव रिकॉल क्या है? पैसिव क्या है, आंसर सामने लिखा हुआ है, बस उसको देख रहे हो, है ना, क्वेश्चन आंसर सामने पढ़े जा रहे हो, वो नहीं, है ना, वो तो फील गुड वाला फैक्टर हो जाता है। आपने करना क्या है, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लिए, फिर कॉपी बंद करो, है ना, बुक बंद करो, और फिर देखो क्या था, है ना, क्या था। हो सकता है पॉइंट मिस करो, फिर दोबारा कॉपी खोलो, बुक खोलो, पढ़ो, हाँ यार इसका आंसर ये है, फिर बंद किया, इस तरह से लिख के प्रैक्टिस कर ली। और इसके अलावा साथ साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करनी है, है ना। थ्योरी को रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है कि हाँ ये थ्योरी क्या बोलती है। अब एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आएंगे, नए नए टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यूज है, रीजन असेसन है, न्यूमेरिकल्स है, जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक कंसेप्ट के वो क्वेश्चन जरूर किया करो। थर्ड और जो बहुत कॉमन गलती है बच्चे करते हैं वो है एक्सेस।
याद रखिए, एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित, अधिकता हर जगह छोड़ देनी चाहिए। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो बेटा, आप सब कुछ पढ़ने लग जाओगे, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कम स्कोरिंग चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो सकता है कि एक चैप्टर 3-4 मार्क्स का हो, उस पे तुम लोग लगा दोगे पूरे 15 दिन। हो सकता है एक चैप्टर 9 मार्क्स का हो और उस पे तुम लगा रहे हो 2 दिन। तो कैसे बात बनेगी? तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना है ना। इसके लिए आप अपनी क्लास टीचर की हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन जहां से भी आप पढ़ रहे हो। बेटा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एग्जाम में 80-20% रूल अप्लाई होता है। अब 80-20 क्या बोलता है कि जो आपका 80% मार्क्स बनते हैं, आपके 80% क्वेश्चन बनते हैं, वो 20% टॉपिक से बनते हैं। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, या फिर सब्जेक्ट वाइज टीचर को पकड़ो, आप उनसे पूछो कि हाँ उनकी वीडियोस देख लो, या क्लास टीचर से पता कर लो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो 20% टॉपिक्स है ना, जो आपके 20% टॉपिक्स हैं, इन पे 80% टाइम दो, है ना। क्या कह लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैक्सिमम टाइम देना है ना, ज्यादा टाइम इन पे देना है। तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ दे क्या? नहीं भाई, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। आप एग्जामिनर करने को तो कुछ भी कर सकता है, बट उस पे लेस टाइम दो कि क्वेश्चन कुछ भी आए हम कर ले, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मैं बहुत बढ़िया से करके जाऊंगा। और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक बढ़िया सी बुक ले लेनी चाहिए। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको सीबीएसई एक्सेलेंस 95+, ये आपके भारत सर की बुक है, एक गोल्डन बुक है, ठीक है। और इसमें 1200+ क्वेश्चन दिए गए हैं। केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एंड जैसा कि मैंने बोला, बाद में पछतावा ज्यादा होता है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो श्योरली आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी, है ना। और आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना यही है, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसे मैक्सिमम टाइम दो, उसके हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। एनसीईआरटी आपकी बोर्ड बुक है, उसको छोड़ना ही नहीं है, तो करके प्रीवियस ईयर, एग्जाम्पलर, हर टाइप के क्वेश्चन लगा दो। आज के टाइम में सबसे बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन टीचर्स। चाहे आपका कोई ऑनलाइन टीचर है, चाहे कोई आपका ऑफलाइन टीचर है, बच्चे ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खुद को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं मानते हैं। देखो बेटा, आपकी सक्सेस में जो 80-85% रोल है वो आपका खुद का है, 15-20% हम कह सकते हैं टीचर्स का रोल है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-2 टीचर पकड़ने चाहिए, समझना चाहिए, बट इंडियन मेहनत आपको करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, चाहे आप ऑफलाइन हो, या एक ऑनलाइन बैच में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या सब बच्चों के, जो ऑफलाइन क्लास है, सब बच्चों के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं? ऑब्वियसली नो, ठीक है। कुछ 4-5 बच्चों के आ जाएंगे। क्या सारे बच्चे फेल हो जाते हैं? वो भी नहीं, 4-5 बच्चे, 8-10 बच्चे फेल भी हो जाएंगे। तो ये किसका रोल है? या मैक्सिमम बच्चे मीडियोकर रह जाते हैं। वो मीडियोकर क्यों रह जाते हैं? कुछ उनका बहुत सारी एक्टिविटीज में ध्यान होता है। देखिए, आपको अपनी सफलता के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना है, ठीक है। डेली के डेली टारगेट सेट करने हैं खुद पे कि हाँ मुझे करना है, टीचर ने मुझे करा दिया, उसका काम है सिलेबस कराना, मुझे सिलेबस समझाना, वो मुझे आ गया, अब मुझे इसके क्वेश्चन लगाने हैं, मैं मैक्सिमम टाइम रिवीजन करूंगा, ठीक है। बेटा जो बच्चे टॉपर्स होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा करते चले जाते हैं, और आप इसी बात में कि हाँ ये तब होगा, तब देखेंगे, और इस तरह से हमारे मार्क्स गिर जाते हैं। किसी भी बैच पे, किसी भी टीचर पे ओवर डिपेंडेंस आप अपनी छोड़ दीजिए, इंक्लूडिंग मी। मेहनत आपको खुद से करनी है, खुद से। कहते हैं ना, आपकी सफलता के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है वो बंदा, वो बंदी जिसको आप डेली शीशे में देखते हो, वो तुम खुद। जब आप किसी नई क्लास में जाते हो ना, सबसे पहला काम होता है टाइम टेबल, है ना। मैंने ऑफलाइन में बच्चों को कॉपी चेक की तो बैक पेजेस पे हर बच्चे नए टाइम टेबल बना रखे हैं, है ना। ये नहीं फॉलो हुआ तो ये कर लेता हूँ, ये नहीं फॉलो हुआ तो ये फॉलो कर लेता हूँ। परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है जो पूरे का पूरा मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड फॉलो कर लिया जाए। आपको टाइम मैनेजमेंट की बजाय एनर्जी मैनेजमेंट पे देखना है। देखिए, हर बच्चे के पीक आवर्स, पीक एक्टिव आवर्स अलग अलग होते हैं। आपकी बॉडी कब सबसे ज्यादा एक्टिव है, उस टाइम आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने दिन को आप लोग डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट्स के अंदर। 3 पार्ट में जो आपका पार्ट 1 होगा, जो आपका सुबह मैक्सिमम बच्चे एक्टिव होते हैं। आप कभी भी उठते हो, आप 6 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 9, 10, जब भी उठ रहे हो, तो वो आपका ना फर्स्ट आवर जो होता है वो गोल्डन आवर होता है। क्या होता है? गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर में आप लोगों को टाइम देना चाहिए फिजिक्स को, जो मैक्सिमम बच्चों की खराब होती है, ठीक है। जब आपका पार्ट 2 है, जो आपका इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के टाइम में आप एक मीडियम सब्जेक्ट को दे सकते हो, जो कि आपका रहने वाला है जनरली बच्चों की केमिस्ट्री मीडियम होती है। और जो आपका नाइट टाइम है ना, खाना खाने से पहले का जो टाइम है, उसमें आप लोग सबसे इजी पोर्शन को दे सकते हो, जो मोस्टली बच्चों को बायो लगता है। और लास्ट के 30-40 मिनट जो आपके होंगे, जब भी आप सोने जा रहे हो, भाई हाँ सोने ही जा रहा हूं, तो पूरे दिन में जो पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज जरूर किया करो। सेम डे की रिवीजन बहुत जरूरी है।
और परफेक्ट टाइम टेबल के पीछे मत भागो, आप अपनी एनर्जी देखो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को बहुत एक्टिव होकर पढ़ते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है, आपको अपना एक्टिव आवर देखना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग मॉर्निंग बर्ड हो कि नाइट आउल हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है या देर रात तक पढ़ना पसंद है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शायद ये पॉइंट सबसे पहले होना चाहिए था, अवॉइडिंग हेल्थ। मैक्सिमम बच्चे पढ़ते पढ़ते अपनी हेल्थ को अवॉइड करने लग जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों को देखा गया है एग्जाम डेज में बीमार हो जाना। देखिए, एक फिट बॉडी के अंदर ही फिट माइंड होगा, एक हेल्दी माइंड होगा। होता है ना, हेल्दी माइंड को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी बढ़िया वाली? आप एक जगह पे पड़े रहते हो सारा दिन, है ना, मोबाइल चलता रहता है, जंक फूड खाते रहते हो, तो नहीं मिलने वाला, है ना। अपनी नींद के साथ आप खिलवाड़ कर लेते हो। देखिए, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आप प्रोटीन रिच डाइट आप लोगों को लेनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लेना चाहिए। आपको पढ़ाई के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट टेक्निक जो बोली गई है वो है प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? आपको अपना लेवल देखना है। क्या मैं 20 मिनट पढ़ सकता हूं? अच्छा, मोबाइल साइड रख दिया करो जब पढ़ने बैठो, है ना। मोबाइल में पढ़ना, वन शॉट लेक्चर देखना, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी के मैंने 2-3 घंटे बोले हैं डेली, ठीक है। मोबाइल को साइड रख के कि हाँ 20 मिनट मैं पढ़ूं, और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले ले, 10 मिनट का ब्रेक ले ले। उस 5-10 मिनट के ब्रेक में आप सिटअप्स लगा सकते हो, थोड़ा सा वॉक करके आ सकते हो। भैया, हाइड्रेटेड रहनी चाहिए बॉडी, अच्छे से पानी पिया करो, ठीक है। और देखिए, जब आप हेल्दी होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी, आपकी मेमोरी पावर ज्यादा हो जाएगी, आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चे से तो लिखा ही नहीं जाता, इतनी स्लो स्पीड में हो जाते हैं वो, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जो जो मुझे यहाँ पर पॉइंट ऐड करने चाहिए थे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, सो दैट कि बाकी बच्चों को पता चले। और आपका ड्रीम गोल क्या है जो आप आने वाले एग्जाम्स में स्कोर करना चाहते हो, वो भी बता देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। और जाते जाते 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बुक डिजाइन की है, हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी ही चाहिए। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड श्योरली आप लोग मुझे बोलोगे कि यस सर, ये आपने बेस्ट बुक हमें रिकमेंड की है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।